Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Today we will discuss chapter number 1 Matrices and Determinants exercise 1.1. Matrices ऐसा टूल है जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करता है. फॉर एग्जांपल 2x + y = 1, x + y = 2. ये एक हमारे पास सिस्टम है. इसको हम मैट्रिक्स की मदद से सॉल्व कर सकते हैं. इस सिस्टम को हमने 8 क्लास में 3 मेथड से सॉल्व किया. एक मेथड हमारे पास था सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा हमारे पास था एलिमिनेशन मेथड और तीसरा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. लेकिन अगर इस सिस्टम में नंबर ऑफ़ इक्वेशन 2 से ज़्यादा हो जाए देन ये वाले जो मेथड मैंने अभी बताए हैं वो फेल हो जाते हैं. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास मैट्रिक्स आया. तो मैट्रिक्स ऐसे एक सिस्टम को सॉल्व करता है इसमें नंबर ऑफ इक्वेशन 3 या 3 से ज़्यादा हो. जैसा कि इस सिस्टम में हमारे पास नंबर इक्वेशन 3 है और इस सिस्टम में हमारे पास नंबर इक्वेशन 4 है. तो हम इन दोनों सिस्टम को इजी से मैट्रिक्स से सॉल्व कर सकते हैं. आइए देखते हैं मैट्रिक्स क्या होते हैं. Matrix, a rectangular array of number is enclosed by square brackets is said to form matrix. जब हम नंबर को रेक्टेंगुलर एरे में अरेंज कर लेते हैं और इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स से क्लोज कर देते हैं तो वो मैट्रिक्स बना देता है. फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर है 1 2 3. अगर हमने इसको स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज कर दिया तो ये एक हमारे पास मैट्रिक्स बन गया. फॉर एग्जांपल गिवन मैट्रिक्स, ये हमारे पास एग्जांपल्स में डिफरेंट मैट्रिक्स गिवन है. फर्स्ट मैट्रिक्स में हमारे पास नंबर है 0 1 3 4. सेकंड मैट्रिक्स को हमने स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज कर दिया तो ये मैट्रिक्स बन गया. सेकंड में भी हमने नंबर्स को अरेंज किया और फिर इसको स्क्वायर मैट्रिक्स में क्लोज कर दिया तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गया. मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर A, B, C एंड सो ऑन XYZ किसी से भी हम डिनोट कर सकते हैं. जैसा कि हम सेट्स को भी कैपिटल लेटर ABC से डिनोट करते थे. 1 2 ये कोई हमारे पास सेट था, इसको हम कैपिटल A से डिनोट करते थे. सिमिलरली मैट्रिक्स को भी हम कैपिटल ABCD से डिनोट कर सकते हैं. नेक्स्ट है मैट्रिक्स की रो ऑफ ए मैट्रिक्स. The entry in horizontal way in a matrix form row. मैट्रिक्स में जो हॉरिजेंटल वे में जो एंट्रीज होती हैं वो उसकी रोज़ बनाती हैं. फॉर एग्जांपल हॉरिजेंटल वे मतलब वो जैसे सीढ़ी नहीं ऊपर जा रही होती, सीढ़ी के जो स्टेप है जिस डायरेक्शन में होते हैं उसको वो हॉरिजेंटल में होते हैं. जैसा कि मैट्रिक्स डी में हमारे पास हॉरिजेंटल 2 वेज हैं 1 एंड 2. 1 ऊपर वाली ये रो 1 है और नीचे रो 2 है. इसी तरह मैट्रिक्स ई में 3 रोज़ हैं, रो 1, रो 2 एंड रो 3. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स. द एंट्री इन वर्टिकल वे इन मैट्रिक्स फॉर्म कॉलम. मैट्रिक्स में जो वर्टिकल वे में एंट्रीज होती हैं उसको हम कॉलम कहते हैं. वर्टिकल लाइंस होती है इस तरह, वर्टिकल लाइंस में जो एंट्रीज होती हैं उसके कॉलम कहलाते हैं. जैसे ये वाली कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है एंड ये कॉलम 3 है. इसी तरह मैट्रिक्स ई में कॉलम किरदार 2 है, दिस वन एंड दिस वन. नेक्स्ट है इसका ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स. द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. मैट्रिक्स में नंबर रोज और कॉलम की तादाद उसका क्या कहलाता है? ऑर्डर कहलाता है. फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स डी में हमारे पास नंबर ऑफ रोज हैं 2, रो 1 एंड रो 2 और नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास है 3. तो इसका ऑर्डर होगा 2/3.
नंबर ऑफ़ रोज़ को हम डिनोट करेंगे m के साथ और नंबर ऑफ़ कॉलम को डिनोट करेंगे n के साथ। देन ऑर्डर ऑफ़ d को हम डिनोट करेंगे, कैपिटल आपने o लगा लेना है और आपने करली वो राउंड ब्रैकेट में d लिख लेना है। तो इसको डिनोट करते हैं m बाय n। m मीन नंबर ऑफ़ रोज़ और n मीन नंबर ऑफ़ कॉलम। सो ऑर्डर ऑफ़ d इज़ इक्वल टू 2/3। यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास 2 थी और नंबर ऑफ़ कॉलम 3 थे, तो d का ऑर्डर आ गया 2/3। सबसे पहले आपने नंबर ऑफ़ रोज़ लिखनी है, नंबर ऑफ़ कॉलम सेकेंड नंबर पे, ये आपने याद रखना है, क्योंकि वैसे भी अल्फ़ाबेटिक्स में m जो है वो पहले आता है, n बाद में, m n। तो m जो है वो नंबर ऑफ़ रोज़ को शो करता है और n जो है वो नंबर ऑफ़ कॉलम को शो करता है। आपने इसकी अरेंजमेंट को ऐसे ही बरकरार रखना है। अगर आपने आगे पीछे कर दिया तो वो फिर गलत कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट, अब हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। डिफरेंट मैट्रिक्स दिए हुए हैं, उसकी आपने ऑर्डर फाइंड करने हैं। सिंगल को हम मैट्रिक्स कहते हैं और प्लस को हम कहते हैं ज़्यादा मैट्रिसेस तो हम मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे ए मैट्रिक्स दिया हुआ है। यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ है 2, यानी m जो हमारे पास है वो 2 है और नंबर ऑफ़ कॉलम भी 2 है। तो फिर ऑर्डर ऑफ़ ए इज़ इक्वल टू ओ ए इज़ इक्वल टू m बाय n, तो आ जाएगा 2/2। हम इसको 2 क्रॉस 2 भी लिख सकते हैं। इसको आपने बेटे क्रॉस पढ़ना है, मल्टीप्लाई नहीं कहना। इसको या तो आप लिख सकते हैं m/2 यानी 2/2 m/n, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 2 क्रॉस 2, ठीक है, यानी m क्रॉस n। नेक्स्ट है बी मैट्रिक्स है, इसका हमने ऑर्डर बताना है। तो इसमें बी रोज़ की तादाद हमारे पास 2 है और कॉलम की तादाद हमारे पास 2 है। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए इक्वल होगा 2/2। नेक्स्ट है सी में नंबर ऑफ़ रोज़ 1 है, नंबर ऑफ़ कॉलम 2 है। तो यहाँ पे आ जाएगा m हमारे पास आ जाएगा 1 और n हमारे पास आ जाएगा 2। देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स d इज़ इक्वल टू m बाय n विच इज़ इक्वल टू 1/2। 1 इसकी रो को शो करता है और 2 जो है इसके कॉलम को। नेक्स्ट मैट्रिक्स d में हमारे पास है 3 रोज़ और 1 कॉलम, तो इसका ऑर्डर होगा 3/1। अब f मोस्ट इम्पोर्टेंट, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। बाज़ कह देते हैं कि इसमें एक ही रो है, कॉलम है ही नहीं, और बाज़ कह देते हैं कि एक कॉलम है, रो है ही नहीं। लेकिन इसमें अगर हम हॉरिजॉन्टल देखें तो एक रो है, वर्टिकली देखें तो फिर एक कॉलम है। सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, सॉरी यहाँ पे बाय मिस्टेक इधर f आना था। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स f इज़ इक्वल टू m/n यानी 1/1। तो यहाँ पे भी हमारे पास c आना था, इधर भी। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, इक्वल मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं? लेट a एंड b आर 2 मैट्रिसेस, देन a इज सेट इक्वल टू b इफ़ के बाद वाले जो पॉइंट्स हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दो मैट्रिक्स हैं a और b, ये दो a b के इक्वल तब कहलाएगा इफ़ ऑर्डर ऑफ a इज़ इक्वल टू ऑर्डर ऑफ b। अगर a का ऑर्डर b के ऑर्डर के इक्वल होगा एंड कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर इक्वल, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए। आइए देखते हैं कि a मैट्रिक्स b के इक्वल है कि नहीं। सबसे पहले a का ऑर्डर हमारे पास है 2/2, 2 रोज़ हैं 2 कॉलम है। इसी तरह b का ऑर्डर हमारे पास भी है 2/2, क्योंकि देखिए बेट यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट इसका 1 है, सेकंड एलिमेंट 2 + 1 है। अगर इसको सॉल्व करें तो 3 ही बन जाता है, मतलब कि इसको सॉल्व करने से ये 3 आ जाएगा। इस तरह ये -4 है और सेकेंड लास्ट वाला है 4 - 2, इसको सॉल्व करें तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ऑर्डर इसका भी 2/2 है और ए का भी 2/2 है। अब हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट की बात करते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब है फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, सेकंड वाला एलिमेंट सेकंड के इक्वल, थर्ड वाला एलिमेंट
थर्ड के इक्वल और फोर्थ वाला एलिमेंट फोर्थ के इक्वल। तो ये देखिए 1 1 के इक्वल हो गया, 3 3 के इक्वल हो गया, -4 के इक्वल हो गया, 2 2 के इक्वल हो गया। सो A इज इक्वल टू B, या फिर हम कहेंगे A एंड B आर इक्वल मैट्रिसेस। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, इसमें से कौन से मैट्रिक्स इक्वल हैं। तो अगर हम A देखें तो A में 1 रो है और 1 कॉलम है, तो अब हम इसके इक्वल है C मैट्रिक्स। C को अगर हम सॉल्व करें 5 में से 2 निकालें तो ये आ जाएगा 3, तो A इज इक्वल टू C है। इसी तरह B के इक्वल हमने ढूंढना है, तो B इज इक्वल टू, यहाँ गलती से लिखा गया, यहाँ I आना था, B इज इक्वल टू I। यहाँ पे क्योंकि B का फर्स्ट एलिमेंट 3 है, सेकेंड एलिमेंट 5 है, तो अगर 3 में 2 ऐड करें तो 5, इसको सॉल्व करने से 5 आता है, तो B I के इक्वल होगा। आपने कहना है B इज इक्वल टू I। इसी तरह D के लिए इधर से देखते हैं, D के लिए कोई भी मैट्रिक्स नहीं मिल रहा, तो D किसी के इक्वल नहीं है। अब नेक्स्ट E इक्वल होगा H के और J के, क्योंकि ये H और E तो हमें दिखाई दे रहा है कि इक्वल है, लेकिन J को अगर हम सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट 4 आ जाएगा, 2 में से 2 निकालेंगे 0 आ जाएगा, 2 में 4 ऐड करेंगे 6 आ जाएगा, 2 में 0 ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो इसलिए E इज इक्वल H इज इक्वल J, या फिर आप इसको लिख सकते हैं E H J आर इक्वल मैट्रिसेस। अब हमारे पास रह गए F एंड G। F और G इक्वल होंगे, क्योंकि अगर हम G को सॉल्व करेंगे 3 में से 1 निकालेंगे 2, 3 में 3 ऐड करेंगे 6, तो F और G के ये इक्वल है, तो आप कहेंगे F एंड G आर इक्वल मैट्रिसेस। आपने इसको आपने इसको सॉल्व कर लेना नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ A B C एंड D विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। यहाँ पे हमें 2 मैट्रिक्स गिवन है और साथ में इक्वल का साइन है। अब इक्वल का साइन है तो हमें पता है वो 2 वाली इक्वेशन, वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होगा। फर्स्ट वन हमारे पास थी ऑर्डर शुड बी सेम, यानी इसका ऑर्डर इसके ऑर्डर के इक्वल होगा। सेकंड, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। तो आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। तो इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो होती हैं वो भी इक्वल होती हैं। सो फर्स्ट वाली जो एंट्री है वो फर्स्ट वाली एंट्री के इक्वल होगी। तो यहाँ पे इक्वेशन हमारे पास एक बन जाएगी A + C इज इक्वल टू 0। अब सेकेंड वाली एंट्री जो है वो सेकेंड वाली एंट्री के इक्वल होगी, तो A + 2B इज इक्वल टू -7। इसी तरह थर्ड वाली एंट्री इसके साथ 3 के इक्वल होगी और फोर्थ वाली एंट्री 2D के इक्वल होगी। तो हमारे पास इस तरह 4 इक्वेशंस आ गई हैं। अब इन 4 इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, हमारे पास A B C D की वैल्यू आ जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 C - 1 इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे माइनस का 1 था, उधर जाके प्लस का हो गया। 3 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, तो C की वैल्यू आ गई 4। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ C इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में जब हम C की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी A + 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे प्लस का 4 है, दूसरी साइड पे जाके माइनस का 4 हो जाएगा। जब 0 में 4 माइनस करेंगे तो -4 ही आएगा, तो A की वैल्यू हमारे पास आ गई -4। नेक्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास थी 4D - 6 इज इक्वल टू 2D। 2D यहाँ पे प्लस का है, दूसरी साइड पे आके माइनस का हो जाएगा, और माइनस का 6 था तो इधर आके प्लस का 6 हो गया। 4D में से 2D निकालेंगे तो हमारे पास आ गया 2D। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड, तो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा आ गया 3, तो D इज इक्वल टू आ गया 3। नेक्स्ट, पुटिंग A इज इक्वल टू
-4 इन इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास इक्वेशन 4 थी a + 2b = -7। अब a हमारे पास 4 था, माइनस का था, दूसरी साइड पर जाके प्लस का हो गया। -7 में जब 4 को प्लस माइनस माइनस होता है, तो 7 में 4 जब माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। बड़ी रकम के साथ माइनस था तो साथ 3 के माइनस आ गया। 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड। जब 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1.5। तो इस तरह हमारे पास a की वैल्यू आ गई -4, b की वैल्यू हमारे पास आ गई -1.5 और c की वैल्यू आ गई 4 और d की वैल्यू आ गई 3। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.1 जो कि कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है आपको इसकी फुल अंडरस्टैंडिंग होगी। इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।